6 स्थितियां थी और 6 स्थितियों के लिए हम यम की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे पहली जो स्थिति थी ये P, ये C और बीच में F, तो यहाँ से अनंत से समांतर किरण ऐसे F से एक आता था, F से आता था तो मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता था, एक C से आता था तो C से ही वापस चला जाता था और ऐसे ये प्रतिबिंब बना था। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से ये वस्तु जो है ये बड़ा है, ठीक ना, और प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा बना है, और यम बराबर अब क्या पड़ा है, एच आई अपन एच ओ, तो एच आई जो है वो छोटा है, तो एच आई जब छोटा है और एच ओ क्या है, बड़ा है, ठीक ना, ये ऊपर है बड़ा है, ये ध्यान रखना है। तो ये एच आई मतलब अंश छोटा है, तो जब अंश छोटा होगा ठीक तो यम की वैल्यू 1 से कम आएगी, ये ध्यान रखना है। तो प्रतिबिंब अगर छोटा है तो यम 1 से छोटा, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा यम, तो ये एचओ क्या है, ऊपर है ना, इस लाइन के ऊपर एचओ है तो पॉजिटिव, और ये एचआई नीचे है तो नेगेटिव। एचओ माने क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, एचआई माने क्या, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक ना। तो ये एचआई जो नीचे है तो माइनस में, और ये प्लस माइनस में है तो ये किस में आएगा, माइनस में। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर उल्टा प्रतिबिंब बना है तो यम माइनस में, छोटा प्रतिबिंब बना है तो यम की वैल्यू 1 से छोटा, ठीक। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में है तब के लिए आप यम बताइए कितना होगा, ये पी एफ सी, यहाँ ये वस्तु है, समांतर किरण जाएगा तो F से, ये C से गया तो C से वापस, यहां बन गया ये, तो ये वस्तु है, ठीक ना। वस्तु की ऊंचाई देखिए ज्यादा है, अब प्रतिबिंब बना है छोटा, तो यहाँ भी ऊंचाई क्या है, छोटा है, उल्टा बना हुआ है, तो जब उल्टा है इसका मतलब यम किस में आएगा, माइनस में, ऊंचाई छोटा है इसका मतलब यम 1 से छोटा, ये ध्यान रखना। जैसे अगर वस्तु C पर होता P F C, ये ठीक, यहां देखिए उल्टा बना हुआ है ना, तो उल्टा बना हुआ है प्रतिबिंब, इसका मतलब यम माइनस में, और ये बराबर बना हुआ है, जितनी हाइट इसकी है उतना प्रतिबिंब की हाइट है, तो दोनों की हाइट बराबर है, इसलिए यम बराबर 1। तो जब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर रहेगा तो यम कितना आएगा, 1 आएगा, और उल्टा बना है तो माइनस में आएगा। अगली बात समझ में, जैसे अगर वस्तु P और F के बीच में अगर रख देते हैं, यहां आई डैश, यहां देखिए वस्तु की ऊंचाई कम है और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा है, और यम बराबर पढ़े हैं एचआई अपान एचओ, तो यहाँ तो एचआई बड़ा है, तो जब एचआई बड़ा है, अंश बड़ा है, तो यम की वैल्यू 1 से बड़ा, और देखिए एचआई ऊपर है तो एचआई प्लस में, एचओ ऊपर है तो एचओ प्लस में, इसका मतलब यम किस में है, प्लस में। अगली बात समझ में, प्रतिबिंब छोटा है तो यम 1 से छोटा, अगर प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई के बराबर है तो यम 1 के बराबर, अगर प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई से बड़ा है ठीक तो यम भी 1 से बड़ा, प्रतिबिंब अगर उल्टा है तो यम माइनस में,
प्रतिबिंब अगर सीधा है तो m प्लस। ठीक, ये 4 रे डायग्राम बना दिए हैं, 2 आप खुद से बनाइए और खुद से लिखिए।